एक शोध के मुताबिक शादीशुदा मर्दों के अंदर एंटी सोशल बिहेवियर, जिसमें खासकर लाइंग बिहेवियर, सबसे ज्यादा कम पाया गया है एज कंपेयर टू जो लोग अनमैरिड हैं। यहां पर इस चीज का मैं खास कारण पूछना चाहूंगा आपसे, क्या जिम्मेदारियों का बोझ इस बिहेवियर को कम कर देता है? जी हाँ देवेश, जिम्मेदारियों का बोझ कह लो या आप जिम्मेदारियों का अवेयरनेस कह लो कि जब हम जिम्मेदार हो जाते हैं, जैसे मैच्योरिटी की हमने बात की थी, तो एक मैच्योरिटी की फॉर्म आती है और हम जान जाते हैं कि झूठ बोलना इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए हम उस चीज को अवॉइड करना शुरू करते हैं। नॉर्मली देखा गया कि मैरिड मैन जो हैं और खासतौर पर पेरेंट्स जो जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनमें ऑटोमेटिकली झूठ बोलने की जो संभावना है वो कम होती जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को भी एक बेहतर सीख, एक बेहतर सामाजिक बिहेवियर देना चाहते हैं। यहाँ पर हरीश जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, सवाल पूछें। हाँ, मैं आपके एक्सपर्ट से थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ जी कि आदमी जब झूठ बोलता है या तो डर के कारण या लालच के कारण या स्वार्थ के कारण, और कोई चौथा कारण मेरे हिसाब से नहीं होता जी। और ये हमारे आज के समय में जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया, इसलिए झूठ तो अब बड़ा मुश्किल है इससे निदान पाना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात शेयर करी है यहाँ पर इन्होंने। ये मुख्य कारणों में से है किसी भी चीज का लालच, किसी भी चीज को पाने की कोशिश, क्योंकि हम ज्यादातर अपनी एबिलिटीज को आंक नहीं पाते, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बेहतर साबित करने की कोशिश में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। देवी जी, कॉलर जो अभी हमारे साथ थे उनसे बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि आजकल हमारी जीवन शैली का भाग बन गया है, लेकिन अगर मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या वो हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहेंगे कि झूठ बोले और आगे बढ़े? हम में से कोई भी नहीं चाहेगा, जो कि हम चाहते हैं। जैसे बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बात है कि पार्ट बन गया है, लेकिन हम अपने बच्चों को ये ट्रांसफर नहीं करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली हम जानते हैं कि इसके रिपरकशंस क्या हैं, इसके भुगतान हमें करना पड़ेगा, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ये सीखें। तो इसलिए ये देखने से पहले कि हम झूठ का बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हमें खुद को चेक करना पड़ेगा कि किस किस लेवल पे हम झूठ बोलते हैं और कहां कहां अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस नेचर को डेफिनेटली हम सभी को अवॉइड करने की जरूरत है। यहाँ आराधना जी भी हैं। आराधना जी, सवाल पूछें। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा बेटा है 18 इयर्स का, वो जैसे झूठ तो नहीं बोलता पर उसकी कथनी या करनी में काफी अंतर है। जैसे वो पढ़ाई में तो ठीक है, पर बोलता है कि मैं 5 o'clock पे उठूंगा, पर कभी नहीं उठ पाता है। इस टाइप से कभी मेरे को डाउट होता है कि वो कि झूठ बोल रहा है कि इसका विल पावर नहीं है, तो इसको मैं कैसे वॉच करूँ? जी बिल्कुल आराधना जी, मुझे लगता है कभी कभी हम अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वो भी कभी कभी हमें इस बात को सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देवेश जी, यहाँ स्पेस का बहुत महत्व है। हम शादीशुदा जिंदगी में बात करते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत नजदीक होता है, वहां भी स्पेस चाहिए होता है, बच्चों के बीच में भी स्पेस चाहिए होता है। और खासतौर पे 18 इयर्स का जब इनका बच्चा है, जबकि टीनेज की लाइफ है, वहां पर बच्चों को स्पेस देना बहुत जरूरी है। और स्पेस का मतलब यह है कि वो अपने तरीके से सोच पाए और अपने तरीके से कामों को कर पाए। हर चीज का उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना या हर चीज का बताना, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हर चीज हमें बताएंगे। अगर हम अपनी पुरानी जिंदगी को देखेंगे तो हम भी ऐसा ही करते थे। तो हमें जो स्पेस देना है बच्चों को, हम जितना स्पेस उन्हें देंगे उतना बिलीफ उनके अंदर डेवलप होगा हमारे प्रति और उतना कम झूठ बोलेंगे वो। जी बिल्कुल, और यहां पर हम ये भी देखते हैं कि लाइंग बिहेवियर अपने आप में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है लोगों में, और लो सेल्फ एस्टीम यानी कॉन्फिडेंस की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लोगों में झूठ बोलने की आदत के पाए जाने का। यहां पर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, सवाल पूछें। पूछना चाहता हूं कि झूठ बोलते हैं, इनकी सुबह सुबह भगवान के ऊपर वाले का भी सबका नाम लेते हैं और ये फिर और बच्चों के सामने धूप बत्ती करते, सब कुछ करते हैं, फिर थोड़ी देर में ही ये लोग बदल जाते हैं। ये इनका करना सही है गलत है आपके हिसाब से? जी डेफिनेटली बिल्कुल ही गलत है इस तरह का बिहेवियर, क्योंकि सामाजिक तौर पे और किसी भी रूप में हम इस बिहेवियर को नहीं अपना पाते हैं। देखिए, कथनी और करनी का जहां तक सवाल है वो इसमें बहुत लागू होता है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हम सब कुछ करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब करते हैं, और बाद में जब बात आती है बिहेवियर की तो हम झूठ बोलना शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि झूठ हमारी लाइफ में इस तरह गुथ गया है, इस तरह बीच में आ गया कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना शुरू करते हैं। फोन आया है तो हम झूठ बोलते हैं, कोई घर पे मिलने आने वाला तो हम झूठ बोलते हैं, हम कहीं जा रहे हैं मिलने के लिए तो हम झूठ बोलते हैं, और हमें पता ही नहीं लगता कि कब वो एम्बेड हो जाता है हमारी लाइफ में। और धीरे धीरे ये चीज बच्चों में ट्रांसफर होती है। आप रिस्पेक्ट खोते हैं सबसे पहले, क्योंकि बच्चे जान जाते हैं कि उनके पेरेंट्स सच नहीं बोल रहे, और ये चीज कि हाँ झूठ बोलना जायज है, ये बच्चे अपना लेते हैं, और फिर आपको परेशानी होती है कि मेरे बच्चे मेरे से सच क्यों नहीं बोलते। बिल्कुल, यहाँ महेश जी मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा।
जो पार्टनर या रिलेशनशिप में जो भी लोग होते हैं, चाहे बीवी हो या कोई भी और दूसरा रिलेशनशिप, वहां पर जब शक आ जाता है, लोग शक करने लगते हैं अपने पार्टनर पे, तो देखते हैं कि मर्दों की जिंदगी में झूठ एक बहुत ही बड़ा रूप अपना लेता है और वो घर पे भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए, मर्दों की जिंदगी में ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, ज्यादातर आउट सोशल में रहते हैं, क्योंकि औरतों के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, घर में बच्चे संभालने हैं, काम भी करना है, तो उनका एक दायरा लिमिटेड मान के चलिए। हम बहुत आगे जाते हैं, हम बहुत खुल के रहते हैं, तो वहां पर शक की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन वो शक एक ऐसी दरार पैदा कर देगा आपके मन में कि आप उन चीजों को घर में बताना बंद कर दोगे, और बताने बंद करने का मतलब यह है कि आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे। जी बिल्कुल। तो ये चीज डेवलप होती है शक से। शक का भी जिक्र किया आपने कि बहुत ही मैच्योर कारण है इस चीज को डेवलप करने का कि झूठ बोले या ना। बिल्कुल। तो यहाँ बहुत जरूरत है हम सभी को अपने रिलेशनशिप के अंदर जिम्मेदारियों को बांटने की, और बातों को जितना हो सकता है शेयर करें, एक ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखें रिलेशनशिप में, ताकि शक कभी भी पैदा ना हो सके। एक ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहें हमारे साथ।